कहे इन दुख को मोल न कियो जाए, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सरबर नावे ताए, तो भी सरबर नावे ताहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हमने 2 प्रकरण में दुख के विषय में श्रवण किया और महामती प्राण जी ने हमें बहुत ही मार्मिक शब्दों में संसार में जो दुख शब्द है, तो आखिर सबके मुख से अपने आप को दुखी होने का, भले समाज में, मार्केट में, बाहर में ना करें, लेकिन अंदर में के न प्रकार है ना, लोग दुख अनुभव करते हैं दर्जा अनुसार का। तो जिस दिन हमारे अंदर होश खुल जाता है, तो प्राण जी ने सीधा दुख के विषय में राज्य के हृदय से जोड़ दिया। और ये प्लानिंग शब्द जो है, दुख के बिना तो परमात्मा प्राप्त होते नहीं। शास्त्रों में भी प्रमाण दिखा दिया, और सब साधना का सारी दुख परमात्मा प्राप्त करने के लिए वैराग्य चाहिए, परमात्मा प्राप्त करने के लिए अनन्यता चाहिए। कोई भी ऐसा गुण परमात्मा प्राप्त करने के लिए जो भी साधन शब्द गुण है, वो विरह आने के बाद सब कुछ प्राप्त होता है। परमात्मा के प्रति जब विरह पैदा होता है, कब होता? जब उनका इम्पोर्टेंस, परमात्मा का महत्व समझ में आ जाए, और जितना जितना परमात्मा तरफ परमात्मा महत्व हृदय में उदय होता है, उतना उतना संसार का निस्सारता का, संसार का जो निस्सार जो है, सारहीन जो है, उसका भी अनुभूति होती जाती है। तो दुख, विरह का दुख प्रकट होने के बाद अपने आप वैराग्य आ जाता संसार से। तो धनी ऐसी कड़ी बताई। अब आगे जीवन में हम कितना अनुभव कर सकते हैं, राज्य कितना मेहर करते हैं, सब सुंदर साथ अपने अपने हिसाब से वाणी देखते रहें, पढ़ते रहें, चिंतन करते रहें। आज प्रकरण 18 में हम पहुंच रहे हैं। अब प्राण जी फिर एक शब्द लेकर के आते हैं हमारे बीच, हमारे हृदय में प्रवेश करना चाहते हैं। तो उच्चारण करते हैं। मैं तो बिगड़िया विश्वथे बिछोड़िया, बाबा मेरे डिगा आओ मत कोई। बेर बेर बरजत हो रे बाबा, ना तो हमज्यूं बिगड़ेगा सोई। मैं तो बिगड़िया, मैं बिगड़ गया हूँ, विश्वते बिछोड़िया हूँ, विश्व से मैं अलग हूँ। बाबा मतलब प्यारे शब्द में हे बाबा, हे परमात्मा के भूलने वाले या परमात्मा को जानने वाले, संसार में रमने वाले। बाबा शब्द गुजरात में बहुत फेमस है, और साधु संतों को एक फक्कड़ को भी बाबा। तो बाबा मेरे डिग मतलब होता है नज़दीक में, आओ मत कोई, मेरे नज़दीक में मत आओ। बेरे बेरे बरजतों ने बाबा, बार बार रोकता हूँ, क्यों? ना तुम हम जो बिगड़ेगा सोई, नहीं तो फिर मेरे जैसे बिगड़ जाओगे। अच्छा, तो यहाँ व्यंगात्मक ढंग से क्या दर्शाने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है सुंदर साहब। आप एक बार प्राण जी महाप्रभु के इंद्रावती आत्मा में राज ठाकुर, उनका थोड़ा सा जीवनी को देखेंगे ना, तो जीवनी के बिना तो ये भाव पैदा होना ही मुश्किल हो जाता है ना। ये मंत्री के सुपुत्र है और स्वयं मंत्री। तो
अपने आप को किसी ने बोला होगा कि नहीं तो इसे दिमाग में कहाँ से आया ये बिगड़ गया करके, ये लड़का बिगड़ गया, ये आदमी बिगड़ गया। ये बिगड़ गया शब्द आप हम एकदम अपने मुख से प्रयोग करते हैं। किसको, किसके ऊपर प्रयोग करते हैं? अपने लड़का कोई दारू पिए और कोई जुआ खेले, ताश खेले, तो आजू बाजू लोग क्या बोलेंगे? फलना का लड़का फलना बिगड़ गया। यहाँ तो ठीक है कि हाँ बिगड़ गया, दारू पीता है, झगड़ा करता है, टाइम में घर नहीं आता है, घर में काम नहीं करता है, एक जिम्मेदारी नहीं लेता है, तो उसको कौन सा होता भाई बिगड़ गया? इसके लक्षण से पता चल रहा है। तो नॉर्मली हम बिगड़ गए शब्द ऐसे में यूज करते हैं, है क्या? तो काम काज से कोई ध्यान नहीं रखता, तो यहाँ हम रोज यूज करते हैं इस चीज़ को। प्राण ने तो स्वयं बोल दिया, दुनिया तो मुझे बोले ना बोले, लेकिन मैं तो स्वयं बोलता हूँ, मैं तो बिगड़ गया। इसका मतलब प्राण जी को पता है कि वो बिगड़, क्योंकि प्रायः संसार में जो जिसके विषय हम जो बिगड़ गए बोलते हैं ना, ये बिगड़ गया बोलने, वो अपने आप को बिगड़ा हुआ नहीं मानता है। मैं क्या बिगड़ा है? हाँ, मैं कहाँ बिगड़ा? यही बोलते हैं ना लोग। वो अपने आप को बिगड़ा नहीं देखता है वो, लेकिन उसके ऊपर टाइटल लोगों ने बताया ये बिगड़ा हुआ आदमी है। तो क्यों? बोले वही अपनी जिम्मेदारी नहीं करता, समय में घर नहीं आता, और खान पान अच्छा नहीं, एकदम घर में एकदम डोमेस्टिक, अपने रूम में, इस रूम से उस रूम आप कल्पना करो, जैसे वो सोया वैसे उठा, और उसके बाद ना कमरा झाड़ू लगाता है, ना अपना सोया हुआ बिस्तरा में जो कपड़ा तो कम से कम संभाल के रखे, अपना पहना हुआ कपड़ा तो कम से कम खोल के अच्छी तरह से रखे। तो वहाँ हम प्रयोग करते हैं शब्द कि ये बिल्कुल बिगड़ गया है। अब ऐसे जगह में हम बिगड़ा हुआ शब्द प्रयोग करें तो इसका मतलब सज्जन कौन है? ये तो बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छा है। अभी इसका मतलब बिगड़ा हुआ कुछ इससे अच्छा करने वाला कोई है, इसीलिए उसके कंपैरिजन में बिगड़ा हुआ है, उसके कंपैरिजन में बिगड़ा हुआ है। एक पिताजी बीमार हो गए और उनका लड़का बहुत ताश जुआ खेलने वाला था। तो इतना कुछ कि वो इतना यहाँ तक कि पूछिए मत, वो ताश खेलते खेलते ना, तो घर में जब आता था, तो घर में जब उसको रोटी दिया जाता था, तो रोटी 25-30 का जो एक बंच है वो मुंह में थूक लगाता है और ताश वो रोटी खींचता है थूक लगा, ऐसी आदत। तो पिताजी अब कितने समझाते हैं, और जो अपना उसका तो सब हार चुका था। पिताजी ने मरते समय एक विल लिख के छोड़ दिया कि संसार में मेरा डेड बॉडी वही उठाए जो एक नंबर जुआड़े, जो एक नंबर जुआड़े हो, वही मेरा डेड बॉडी में हाथ लगाए। ऐसा विल लिख कर छोड़ दिया। पिताजी को, लड़का को बोला भी, मेरा विल लिखाऊं वही मेरा डेड बॉडी को छुएगा, लेकिन अभी देखना नहीं, जब मैं जाऊंगा तब मैं रखा हूँ। अब जैसे पिताजी गए, अब परिवार में बातें चली, पिताजी के एक विल कुछ लिखे बोले हैं यहाँ पर, तो देखा तो संसार के सबसे बड़े जुआड़े उसको ढूंढ के ले आना पड़ा। अब एडवर्टाइज निकल गया अल्लाह कि कौन है सबसे बड़ा जुआड़े, तो बोले हम हैं। क्या प्रमाण है बता? तो हमने तो सब लुटा लिया ना,
जुआड़े में, इसीलिए हम बड़े हैं। क्या क्या लुटाया बोल? बोले मेरा जो बैंक में 2 लाख रुपए था हमने वो लुटाया। दूसरा आया हाथ उठाया, ओए तू क्या बड़ा है, हम है सबसे बड़े। क्यों, तूने क्या लुटाया? मैंने बैंक के बाद अपने जमीन भी हमने लुटाई। अच्छा, दूसरा आ गया, तूने तो जमीन लुटाया, जमीन ही लुटाई, हमने तो घर भी बेच दिया हैं। दूसरा आया, तुम लोग कुछ नहीं किया, तुम लोग, हमने तो जमीन, घर और पत्नी भी बेच दिया, इसलिए हम सबसे बड़े। तो ये लड़का जो देख रहा था, पूरा चिल्ला चिल्ला करके लोग आ रहे हैं, ओए जमीन बेचने से मतलब जुआ खेलने से ऐसा होता है, हैं? घर भी चला जाएगा, जमीन भी चला जाएगा, पत्नी भी चली जाएगी। अच्छा, इसीलिए पिताजी ने मुझे रोका था। अभी बुद्धि आई, प्राणनाथ प्यारे की। पिताजी ने अभी बुद्धि आई। पिताजी कब से ये बोला, पिताजी हैरान होकर के आखिर ऐसे ही, अभी एक ही लड़का है, अब ऐसे के हाथ से अगर डेड बॉडी उठना है तो चलो यही ठीक है कि सबसे उच्च कोटि का जुआड़े हमारा डेड बॉडी उठा, ऐसी इच्छा रख दी। उस समय बुद्धि आई, अच्छा ऐसा होता है। ऐसे ऐसे कथाओं को सुन करके हम कहते हैं कि ये बिगड़ने में उस पार है। इसका मतलब सुधरने में, सुबह जल्दी उठेगा, माँ बाप की सेवा करेगा, व्यवहार में हाथ बटाएगा, ऐसे करते करते अच्छी पढ़ाई करके देश के समाज सेवी, देश के बड़े ऊंचे कोटि के राजनीति फील्ड में भी हो तो पूरा विश्वासी मंत्री बने, और टीचर भी हो तो पूरा अपने कमिटमेंट को पूरा करें। इस तरह से जब हम देखते हैं तो ये सुधरा हुआ है, ये अच्छा है और ये बुरा है। तो संसार में ये अच्छा बुरा पेयर ऑफ अपोजिट जो है ये चलता है। तो बिगड़िया शब्द जो है इस तरह से हम अपने व्यवहार में देखें, प्राणनाथ जी इस शब्द से, ये बिगड़िया शब्द से कहाँ तक चले जाते हैं। मैं तो बिगड़िया, विश्वते बिछोड़िया, मैं विश्व से अलग, मेरे डिगा, क्योंकि मैं बिगड़ा हूँ, बिगड़ा हुआ आदमी के पास में आओ मत। तो ये एक प्रकार का लोगों का ध्यान आकर्षण करने का तरीका भी है। कभी कभी आर्टिकल में कृपा करके ये आर्टिकल को मत पढ़ना करके ऊपर लिख दिया जाए, क्या क्या यूनिक टॉपिक निकाल करके उसको हम जम और पढ़ते हैं। संसार ऐसे ही है ना। इसको मत पढ़ना, और पढ़े, इसको मत करना है उसको और करें। बच्चे होते हैं ना, बेटा ये मत करना, हाँ मैं तो और करेगा। किसी ने एक पोटली ला के घर में रख दिया, मैं आधा घंटे बाद आऊँगा, मेरा ये पोटली जो है एक बैग यहीं रहने दी। हाँ ठीक है, रखिए, ठीक है। फिर 2 मिनट बाद में, अच्छा एक चीज़ बोलना भूल गया, ये कोई बच्चे लोग न खोले, हाँ करके चले गए, हाँ ठीक है, लेकिन है क्या इसमें? अब शंका, कोई ना खोले, अब क्या है, खोलने की चीज़ नहीं है, तो शंका घुस गया ना। अब उसको तो खोल के देखेंगे, क्यों बोला ऐसा नहीं खोलने का, तो खोल के देखेंगे। संसार ऐसे जो नहीं करने का बोला तो और करने का होता। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ऐसी। और उसको ध्यान आकर्षण, उसको दिखाना था, अगर दिखाना है तो उसको जो नहीं करने बोले वो करे। एक पति का पत्नी जो है, कोई भी बोल उल्टा करते, कोई भी बोल उल्टा करते, हैरान हो गया पति बेचारा। आज थोड़ा जल्दी आना, मार्केट जा रही हो, आज गेस्ट आ रहेंगे, कितने बजे आएंगे? वही 6 बजे के आसपास तो पहुंच जाएंगे आप लोग, आप 5 बजे आ जाना। अच्छा 7 बजे आती है। कोई भी काम करो उल्टा, जो करना बोलो नहीं करे, जो नहीं करना बोलो करते। तो हैरान होकर के पति ने अब इससे कैसे छुटकारा मिले, तो बोला कि आज
बहुत बड़ा आज बहुत बरसात होने की संभावना है, और बस शुरू हो भी गया देखो बरसात। अब ये बगल वाला जो है ये नाला है, ये जो नदी छोटा सा, ये बहुत तूफान बरसात होगी, बहुत बढ़ के आएगा, बहुत वाटर करंट बहुत जोरदार, इसमें घुसना मत, वहाँ मत जाना, मैं थोड़ा देरी से आऊँगा बोल के चल गया बेचारा। और शाम को आया तो पत्नी घर में नहीं थी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। ये इंटरेस्टिंग होता है ना, ऐसा जो नहीं करने का होता है वो करना। प्राणी जी ने ऐसा दिल में सोचा, मैं परम धाम की बातें सुनाता हूँ और परम धाम जाना है। आइए सुंदर सा जी, संसार ऐसा क्षणिक है, दुखदाई है, दिव्य परम धाम कितना आनंद है। देखिए रंग महल करके दिव्य परम धाम सच्चिद आनंद की व्याख्या करते हैं, कोई नहीं आता, पास में कोई आता ही नहीं, सुनने ही नहीं आता। तो एक टॉपिक निकाले, मैं तो बिगड़िया, विश्वते बिछोड़िया, मेरे डिगा मेरे पास में मत आना। पास में मत आना बोले तो हाँ, और पास में आने को मन लगता है। पास में मत आना बोले तो और आएंगे, ये ना तरीका। बस ये एक तरीका अपनाया प्राणी जी। मेरे डिगा आओ मत कोई। और माया का भी गुण वही है, आप भी जितने माया के पीछे करके जाएंगे ना तो माया और आगे बढ़ती, क्योंकि उसको डिमांड मिलता है ना। जा करके छोड़ देंगे ना आप, ब्रह्म की ओर लगे तो माया फिर पीछे भी जाएगी, मुझे स्वीकार करो ना, मुझे स्वीकार करो ना, माया। हम जब हम ट्रेनिंग सेंटर में थे बम्बई में, चिन्मय मिशन में, तो वहाँ पर अलग अलग फील्ड वर्क रहता था और ग्रुप डिस्कशन वगैरह। और तो 2.5 years कोर्स में ऑलमोस्ट 2 years कंप्लीट होने के बाद जो अब वेदांता तैयार हो रहे हैं, इनको तो जाकर फील्ड वर्क में काम पड़ता है। तो ग्रुप डिस्कशन है, टॉपिक दिया होता है कि एक दिन का टॉपिक ऐसा था 5-5 जने का ग्रुप होता है, तो 5 जने में अब परसेंटेज देख करके ब्रह्मचारी नहीं सब ग्रुप डिस्कशन होता है। तो टॉपिक दिया था कि आफ्टर द कोर्स व्हेन यू गो टू द फील्ड, गो टू द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डू यू ऑर्गेनाइज, आपका प्रोग्राम कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, उसका कुछ फील्ड वर्क, तो उसको होमवर्क करना था। तो उसमें ग्रुप लीडर एक होते हैं, ग्रुप डिस्कशन करके अब जा करके हम क्या कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है सोशल अपलिफ्टमेंट, समाज के उत्थान के विषय में, उनको संस्कृति को याद दिलाते हुए, उनका अस्तित्व को याद दिलाते हुए, तो ये काम करना है। अध्यात्म का विकास करना है, वेदांत उपनिषद वेदों का प्रचार करना है। लेकिन उसको हाउ डू यू प्रेजेंट, अपने बात को कैसे रखोगे और लोगों को कैसे कन्विंस करोगे। तो ऐसे करते करते तो लास्ट में 2 घंटा 3 घंटा उसका पूरा छलफल में रखेंगे, डिस्कशन में रखेंगे। उसके बाद लीडर जा करके हमारे ग्रुप में ये डिसीजन किया करके एक ने उसका प्रस्तुति देनी होती है। तो एक अमेरिकन लेडी थी, एक अमेरिकन, तो वो जब प्रस्तुति दे रही थी तो उसने हम ऐसे जाएंगे और विल गो द फील्ड एंड फर्स्ट वी स्टडी द मार्केट ओवर देयर, सी व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी इज़ देयर, वहाँ कैसे समाज है, आस्तिक है कि नास्तिक है, अगर आस्तिक हैं तो किस तरह से वो धर्म में जुड़े हुए हैं, भक्ति ओरिएंटेड है कि नॉलेज ओरिएंटेड है। अगर भक्ति ओरिएंटेड है तो उनको गीता रामायण भागवत रामायण के माध्यम से जाएंगे। अगर वो ज्ञान ओरिएंटेड है तो उनको गीता से उनको पकड़ेंगे। और
इस तरह से उन्हीं लोग में बैठ करके हम अपनी बातों को रखेंगे और फिर इसके बाद एक कमेटी गठन करेंगे और कमेटी गठन करके फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे लिस्ट निकला। तो वहाँ जो जॉजिंग के वहाँ जो बैठे हुए थे वहाँ वैरायटी रहते हैं वहाँ पर, तो उनमें से एक मैनेजर, बहुत बड़ा कंपनी का एक मैनेजर भी वहाँ पर थे। तो प्रस्तुति में वो स्पेशल प्रस्तुति थी, तो वहाँ पर मैनेजर भी थे, तो उन्होंने दिमाग लगाया। तो बाद में उनके ऊपर जो कमेंट दिया, यू आर गोइंग टू स्टार्ट बिग वर्क, you are telling we start the organization, we take the field, we take the house rent and so and that। तो उस लेडी ने बोला कि लोगों को पास थोड़ा सा अच्छे ड्रेसअप भी अच्छी होनी चाहिए और जो जहाँ पर हम क्लास लेते हैं वो भी अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, तब लाकर लोगों को एक अट्रैक्शन आता है। इस तरह से बहुत सारे बात कही थी। तो मैनेजर ने पूछा, आपने ऑर्गेनाइजिंग तो बहुत अच्छी तरह से बात, लेकिन हाउ डू यू कलेक्ट द मनी? आपने फंड कलेक्शन का तो कोई बात ही नहीं की। हाउ डू यू कलेक्ट द फंड? विदाउट फंड यू कैन नॉट डू ऑल दिस थिंग। फंड कहाँ से जमा करोगे? जब ये बात पूछा मैनेजर ने, तो लेडी ने बोली, फंड? When we are talking about the Narayan, Lakshmi will follow। जब हम नारायण की बात कर रहे हैं, नारायण का काम कर रहे हैं, तो लक्ष्मी पीछे पड़ेगी, लक्ष्मी आएगी करके फॉरेन लॉडी ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोली कि मैनेजर ने ताली बजाई। चलो आपका कॉन्फिडेंस काम करे। वो लेडी स्वयं नहीं भी सोची थी कि ऐसा प्रश्न आएगा, क्योंकि उधर बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने तक चली गई, लेकिन फंड कलेक्शन सही बात है। और इसलिए मैंने बोला अलग अलग एंगल से देखेंगे लोग, ये सब तो है लेकिन पैसा भी नहीं तो कुछ होगा नहीं, तो पैसा कहाँ से कलेक्शन करो? तो माया चीज जो है, ब्रह्म के तरफ लगने से माया अपने पाएगी, क्योंकि माया के ब्रह्म के हाथ में माया। लेकिन माया के पीछे जाएंगे तो माया तो और डिजाइन करेगी और नखरा करेगी, इसका 13 हथियार है, ये कुछ ना कुछ आड़ंग डालेगी माया। तो संत इस तरह से अनुभव करते हैं, बताते हैं। प्राण जी महाप्रभु ये संसार में ये अच्छे अच्छे बातें ऐसा करके बोले तो कोई नहीं सुनने वाला। मैं तो बिगड़ गया है, विश्व ते बिछोड़िया, मैं विश्व से अलग। ये कैसा बात करता है? तो लोग आप थोड़ा सा इंटरेस्ट से सुने, इस तरह से घुस रहे हैं। और बिगड़ना चीज़, आप सुंदर साथ जी यहाँ आपको मैं एक क्ल्यू बताता हूँ। यहाँ बिगड़ना शब्द जो है ना, दूध दो तरीका से बिगड़ता है। बिगड़ना मतलब अपना अस्तित्व से दूसरे होना, अपने अस्तित्व में नहीं रहना। तो दूध बिगड़ जाएगा ना जब, एक बिगड़ा में उसका रेट कोई रह होता ही नहीं, वो फेंकने का हो जाता है। दूध बिगड़ गया मतलब फेंकने का। दूसरा, दूध बिगड़ गया में दही बन जाता है और दही का रेट बढ़ जाता है कि नहीं? दूध अगर 20 रुपये लीटर है तो दही तो 30, 35, 40 तक जाता है। आखिर बिगड़ा तो दूध बिगड़ा ना, लेकिन दूध बिगड़ करके दही बन जाए, फिर भी दूध को सामने में देखें तो दूध तो बिगड़ गया, बिगड़ना ही है लेकिन उसका रेट बढ़ रहा है। और दूध बिगड़ गया मतलब फट गया, और उसको तो छेना बनाओ या तो फिर वो तो सड़ जाएगा। बिगड़ना दो तरीका का हो ना। यहाँ प्राण जी महाप्रभु वो दूध से दही बनने वाला बिगड़ने की बात बोल रहे हैं, लेकिन फटाक से समझ में नहीं आएगा। हाँ, अब ये दृष्टांत से आप समझ गए कि हाँ, दूध बिगड़ना मतलब, हाँ, प्राण जी उस देह से बोल रहे हैं। जब मैं ग्रेजुएशन करके जब इधर
धोती पहनना शुरू किया तो हमारे चाचा लोग बोलने लगे, अच्छा कफन पहन के आ रहे हो, ऐसे लोग बहुत गुस्से हो गए। सफेद धोती जगह कफन पहन के बोले मेरे को ही बोले। और फिर माँ को चिढ़ाने लगे, जब उसको धोती पहनना था तो इतना खर्चा करके क्यों पड़ा? 6 क्लास पढ़ के चले जाते, 7 पढ़ के चले जाते। माँ को बोले तुम बोलती नहीं हो ना तो तुमने लड़का बिगाड़ दिया। ओ बिगड़ना है, अपने फैमिली की बात कर रहा हूँ, अपने चाचा लोगों की बात कर रहा हूँ। हमें देख करके मंदिर में गए, साधु संतों से निकला घुमा तो बिगड़ गया, ये काम में नहीं आएगा। बस ये अपने जीवन में करिए। और आपको दिन में 10 बार लोग यही बोलेंगे। और करते करते सदगुरु महाराज के विषय में भी बोले, प्राणनाथ जी भी अपने भाई, उनके भाई गोवर्धन ठाकुर और मेराज ठाकुर के विषय में अपने भाई, उनसे दोनों से बड़े श्यामल दास जी ने क्या बोला, तुम लोग बिगड़ गए और तुम तभी सुधरोगे जब तुम्हारा गुरु को देश से निकाल दे। बोले तो प्राणनाथ जी ये सब व्यवहार के घटना को देखते अपने आप को देखते हैं, सही अर्थ में बिगड़ा तो हूँ, इसलिए बेरे बेरे बरसता हूँ रे बाबा, मैं बार बार रोकता हूँ, नहीं तो फिर मेरे जैसे बिगड़ोगे। अच्छा आप ये बताइए, आप बिगड़ने का मतलब कैसे बिगड़ा? कैसे बताता हूँ। 24 नंबर 2, मैं लाज मत पत दैरे दुनी को नीलज हुए भय न्यारा। इस तरह से बिगड़ा मैं। लाज मत मतलब बुद्धि, पथ मतलब प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा सम्मान, ऐसे जो चीज़ें जो दुनिया मुझे देती दुनिया को भी वापस कर दिया। नीलज शर्मलेस, निर्लज, हुए भय न्यारा, निर्लज होकर के मैं दुनिया से न्यारा हो अलग हो गया, इस तरह से बिगड़ा मैं। अच्छा तो फिर लाज, मैं लाज मतलब पता नहीं क्या लाज है? धर्म मानने में क्या लाज होता है? होता है कि नहीं होता है, एक बार देखो। और लाज भी दर्जा कैसा के होता है ना, लाज का भी दर्जा होगा ना? जिसको पेट भरना ही मुश्किल हो रहा है, अब मंदिर के वहाँ पर अन्न क्षेत्र में वहाँ पर भोजन मिल रहा है, आराम से 2 टाइम मिल रहा है, एक धोती पहनने से जय राम श्री राम की धुन लगा दिया, बस 2 टाइम खाने को मिलता है। तो यहाँ पर इसको लाज बोलेंगे? पेट की सवाल है, यहाँ लाज की क्या बात है? हाँ, अब वही बात, वही 2 टाइम का फूड, रिटायर आर्मी, रिटायर राजनीति लीडर जाके खाएंगे धोती पहन के लाएंगे लाइन में? नहीं लगे। तो यहाँ लाज की बात आती। तो लाज शब्द सही जगह में श्रृंगार है। तो यहाँ लाज आप देखना, मैं लाज मत पत दे दुनी, तो अपने आप को सोचना कि आप कौन कौन पद में हैं, और मंदिर चले जाना या कोई धार्मिक क्षेत्र में चले जाना, सत्संग में चले जाना, अब वहाँ जमीन में बैठना पड़े,
लकड़ी की पट्टिया में बैठना पड़े तो कुछ देर तो बैठ जाएंगे, लेकिन आपको आपसे ऊपर वाले आपके दोस्त आने वाले हैं वहाँ पर, तो लोग क्या बोलेंगे, मेरे ज़मीन में यहाँ बैठा हो, कल तक मैं बड़े बड़े सोफा में बैठ कर के बड़ा बड़ा फंक्शन किया हूँ, आज मैं यहाँ लकड़ी की पटिया के ऊपर बैठूँ, लोग मुझे क्या बोलेंगे? लाज आएगी नहीं आएगी? लोगों को प्रणाम करने में लाज, हेलो हाय ठीक, शर्म नहीं प्रणाम करें मुस्कुराए, और वो प्रणाम बोलने से पहले अपने को प्रणाम बोले और शर्म आती, वो प्रणाम बोले ना हम क्यों पहला प्रणाम वेट करेंगे, वो प्रणाम यहाँ उतना ही शब्दों को ले रहे हैं कि आत्मा परमात्मा परम साधना परक में लाज की बात कर रहा है, और तो लाज दुनिया में क्या, जहाँ पर लाज नहीं लगने वहाँ लाज लगता है, जहाँ लाज लगना वहाँ नहीं लगता। तो प्राज्ञ जी ने देखा आत्मा परमात्मा के विषय में चर्चा परिचर्चा करने से लोगों को शर्म आती है, और दुनिया ऐसे ही है, किसी बात करते करते ऐसा ना, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऐसा कहा है, आत्मा के नैनम जिन्हें ये तेरा ये टॉपिक जो है ना रख ले, ये आत्मा की बात तू 60 वर्ष की बात करना, अभी नाचने उछलने की नहीं, 25 वर्ष की उम्र में तो गीता की बात लेके आता। ऐसे में अब गीता भागवत धर्म की बात करने शर्म आती दुनिया में ऐसी, वो तो भेड़ के बाद में उसमें बकरी बन जाता है, उसको शोभा ही नहीं देता, लोग उसको साथ छोड़ देते हैं। प्राज्ञ जी बोलते हैं ये क्वालिटी अच्छी है, इसलिए मैं लाज मत पत्त दे मत मत बुद्धि, दुनिया की बुद्धि में बुद्धि, दुनिया की बुद्धि क्या है, शायद इसी के 1-2 प्रकरण में, हाँ 54 प्रकरण 20 में ही है आ रहा है, साधु या जुग की ये बुद्ध, ये जो कि ये ऐसे बुद्धि है करके, अब उसमें आएगा बुद्धि कैसी है। तो यहाँ मत मतलब बुद्धि, मैंने दुनिया की बुद्धि दे दी, दुनिया को ही दे दी। दुनिया की बुद्धि क्या है, कैसी है दुनिया की बुद्धि, ऋणम कृता घृतम पिबेत, ऋण करके भी घी खाना है, हाँ ऐसी बुद्धि है, संसार फैलाना है, और यही तो बुद्धि है। इसलिए बोलते प्राज्ञ जी मैं तो वो बुद्धि भी उनको ही दे दी। और पथ प्रतिष्ठा, लोग आसन ग्रहण करने के लिए इतना मान प्रतिष्ठा के, हमारे अंतस्करण इसी में बचा हुआ, और तो ये सब हमारे ऊपर है सुंदर सा। अब मुझे ये करना, पारायण पढ़ना लाज लगता है, मंदिर जाना लाज, से करना लाज, ध्यान करने में लाज लगता है, ये थोड़ा सात्विक कपड़ा पहनने में लाज लगता है, उसमें लाज लगता है, दुनिया के सबको बुद्धिमत्ता उसका बुद्धि का खुराक पहुँचाते लाज लगता है। तो मान प्रतिष्ठा में अब सब उसमें समय जाता हो, है? तो सुंदर साथ जी अगर ऐसा ही है हमारी दुनिया, तो फिर भजन भक्ति कब करेंगे, राज्य की याद कब करेंगे? दुनिया में किसको आपने खिला खिला के खुशी खुशी बनाया? लोग शादी में लाखों खर्चा करते हैं, और सबको बुला बुला के खर्चा करते हैं कि दाम, कोई तो नहीं छूटे, कोई तो नहीं छूटे, लास्ट में समाज में एक बच जाता है, वो लगभग 30-35 साल बाद, तो किसका बेटा है रे? मैं फलाना के बेटा हूँ, बेटा ही नहीं मैं फलाना का पोता हूँ। अच्छा, तो उसके तेरा दादा ने मुझे शादी में नहीं बुलाया, बाप की बात है, तो तेरे बाप ने मेरे को शादी में नहीं बुलाया, वहीं बगल वाले बोला हमको तो नहीं बुलाया,
बाप जो है दादा की बात निकालता है। हाँ, दुनिया में खिला के पिला के कोई किसी को खुश नहीं कर सकते सुंदर साहब जी। हाँ, ये ऐसे कुत्ता का पूछ थोड़ी बदला है दुनिया। 12 वर्ष बांस में रखो कुत्ता का, 12 वर्ष रख करके अब तो सीधा हो गया एकदम टुई, जैसे बांस निकाले टुई। संसार सुधरने वाला नहीं सुंदर साहब। ये कृष्ण के ज़माने में भी ऐसा ही था, राम के ज़माने में भी ऐसे ही था, सृष्टि की शुरू ऐसे ही था, ये बनाए ऐसे। यहाँ आप सबको खुश करेंगे, सबके करेंगे, ये अपना कर्तव्य करिए, लेकिन ये आपसे सब खुशी हो जाएंगे, ये श्रम आए हुई केवल। मजा आता है कर्तव्य एकदम। सुंदर साहब जी ये बिल्कुल ध्यान देना, आप अपने पुत्र को, अपने बच्चों को संहारने में, संभालने में और बड़ा बनाने में पूरी तरह पसीना बगाइए, पूरा कर्तव्य, लेकिन हंसते हुए करना। अब बाद में कहाँ जाके दोष देगा, इतना याद। पढ़ाओगे डबल एम ए, लड़की नहीं मिलती है, डबल एम ए पढ़ाई क्यों मैंने कितना, लड़की नहीं मिलती। लड़की को पढ़ाइए, डॉक्टर कराइए, उसका बराबर कौन मिलता नहीं, तो फिर वही बोलेगी तो इतना पढ़ाई क्यों, मेरे बराबर को कोई मिलता ही नहीं। वहाँ भी आएगा। ये सब लाज मत पत ये देखने दूनी को, ये सब ये किसी कोई ये समय बर्बाद है। आंख बंद करके देखिए, आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए अखंडता, वो आनंद का एक कभी नदी में ऐसा कुछ ऊपर से नदी पहाड़ के कंदर आए होते, हर्रा भर्रा अमला के साथ होकर के नदी आ रहे हो और उसमें पैर डाल करके ऐसा पत्थर में टकराते हुए नदी उछलती है, ऐसा क्या उसमें पैर ऐसा ऐसा कभी जिंदगी में किया, फुर्सत मिले ऐसा ऐसा करने फुर्सत मिला, प्रकृति का आनंद लेने लेगा, फुर्सत मिला होगा, मिला हो तो भी मिला होगा, कहीं से बढ़ के गए तो भी पता नहीं इतना माल आया कि नहीं आया, टेंशन में जा रहा है। अब ये सबको संभाल के कहाँ भजन भक्ति करेगी। माय गॉड, ब्राह्मण जी ने देखा ये मंत्री पद में ये सब, इसलिए तो ले दीप बंदर में जा करके पानी पकड़ संकल्प कर दिया। क्या संकल्प की पता है? अबे पहला मोजलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावर नल वाले कई बात, तेनी केटली कहूँ विख्यात, विश्व ने लागे जाने प्रात। ये पानी पकड़ कर संकल्प किए, ये चौपाई 3 प्रकार, मोजल का 3 प्रकार है ना, शुरू का पानी पकड़ना, उसके बाद आंख बंद करके चौपाई पढ़ना, सब अपना अपना पढ़ना वो दिखाई देता है। वो कौन सा हृदय से वो मोजल के प्रकरण पढ़े प्राण जी के मुख से निकला है। नलिया में जब प्राण जी नलिया पहुँचते ना, बिहारी जी आते हैं वहाँ पर, महाराज तेरे को अगर जामनगर में नौकरी करने का अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, यहाँ नौकरी कर ले, या मंत्री पद संभाल ले, तेरे अनुभव है मंत्री में। तो उसने क्या बोलते हैं, महाराज सदगुरु महाराज ने जो दान दी है ना, मैं हजारों राजाओं को आपके चरण में कर देता हूँ, कहाँ मंत्री की बात करते हैं करके, कितना हिम्मत से बोलते हैं। इसका मतलब ये हृदय अभी क्या देख रहा है संसार। तो ये छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ा मायना रखता है। मैं लाज मत पत दैरे दुनी को, इसलिए नीलज होए भय न्यारा, बहुत फुर्सत मिलता है उसके। जो राखे, धनी ने आगे कहा, जो राखे कुल वेद मर्यादा, सो जिन संग करो हमारा। दिव्य परम धाम से आत्मा ये मर्यादा ही देखने आई है। परम धाम में मर्यादा है नहीं, मर्यादा ही संसार है वास्तव। कुल मर्यादा थोड़ा सा, अभी 2 दिन पहले वो हमारे काम करने वाला आया था, तो हमारा बाल को मुंडन, आप मुंडन करते हो? हाँ हाँ हम तो मुंडन करते हैं। आपको माँ बाप कुछ नहीं बोलते हैं मुंडन करने, तो क्यों? हमारा तो मुंडन का तो घर में अंदर घुसने नहीं देंगे बोले। कि मुंडन का घर में ना, वो तो कहाँ मुंडन, तो कब करते हैं मुंडन आपको पता है? हमको तो पता नहीं, हम तो बहुत इचिंग हो जाता, हम तो मुंडन कर लेते।
है मुंडन तो जब माँ बाप मरने के बाद करते, माँ बाप घुसने देते मुंडन करते बच्चे का। अच्छा। जब यहाँ सिर में घाव हो जाता है तो डॉक्टर मुंडन करते उस समय घुसने नहीं देंगे। कहाँ का इतना नियम है फिर कब मुंडन करने का कब नहीं करने का। कभी भाइयों को होगा दाढ़ी, आज दाढ़ी बनाने, आज शनिवार, शनिवार से दाढ़ी से शनिवार का क्या मतलब है। उधर जाना है आज बुधवार, आज ये करना है। आज सुंदर साथ जी भी ऐसे ग्रह नक्षत्र इफेक्टेड है। 14 लोग की बात क्यों करे, परम धाम की बात करो। राजी महाराज काम शुरू कर रहे हैं, काम शुरू है। डरा सामिने से डर पत्ता चौपाई बोलते, वहाँ को आगा खागा बागा नागा न डरा गुना इन से होता रही। चौपाई तो ऐसे पाठ करते और यहाँ पर ऐसा ग्रह नक्षत्र के। जो राखे कुल वेद मर्यादा, सुंदर साजे खतरा सा खतरा है यहाँ। प्राणनाथ जी ऐसे बिगड़े हुए, प्राणनाथ जी के साथ पद्मावतीपुरी में जब हम थे तो वहाँ पर भजन गायक, रास मेला था उस समय, भजन गाए कोई एक किसी ने स्टेज से, तो हमारे साथी लोग हम बैठे थे, तो एक सन्यासी टाइप के साथी थे हमारे, विरक्त टाइप के, उधर भजन गाए, मैं तो बावरी प्राणनाथ की। अब ताली शुरू हो, तबला ठक 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 ठक, मैं तो बावरी प्राणनाथ की। बावरी मतलब पागल, मैं तो बावरी, मैं तो पागल प्राणनाथ की। तो उस सन्यासी जी हम साथी बोले, महाराज मेरे को बोल रहे हैं, महाराज प्राणनाथ जी के वाणी में प्राणनाथ जी का पागल होना इतना सारा है करके फूल। मैं तो बावरी प्राणनाथ की। पागल थी बिगड़िया विश्वदेवी छोड़िया, बाबा मेरी डिगाओ मत तो कोई, मैं लाज मत, ये पागल। तो पागल होना इतना आसान है क्या? जब तक दुनिया पागल नहीं बोलेगी परमात्मा सज्जन नहीं बोलेंगे, उल्टी पुल्टी रीते। जब तक दुनिया पागल नहीं बोलेंगे परमात्मा सज्जन नहीं बोलेंगे। और परमात्मा अगर पागल बोलेंगे तो दुनिया सज्जन बोलेंगे। आपको कौन आपको पागल बोले? आप अपने को मार्क्स दो तो, दुनिया पागल बोले कि राजी पागल बोले? ये पागल है करके राजी बोले तो हमारा सौभाग्य। दुनिया अगर पागल बोले तो ऐसा उल्टा हो गया। दुनिया जब पागल बोलेंगे तो परमात्मा सज्जन। अगर राजी महाराज पागल बोलेंगे तो दुनिया सज्जन बोले। ये तो बहुत सज्जन है, ये इतना ये तो बहुत अच्छा है। क्यों? अरे जो पिताजी से भी मेहनती है। क्यों? पिताजी तो एक गाड़ी, इसको 4 गाड़ी हो गई। पिताजी तो एक ही दुकान था, इसको तो 4 दुकान हो गए। ये बहुत अच्छा है, ये एकदम सज्जन है। तो परमात्मा बोलेंगे हाँ 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 हाँ, हंसेंगे परमात्मा, ये पागल हो गया दुनिया। प्राणनाथ जी का स्टेटस देखिए, ये मंत्री, इसीलिए बोल रहे हैं मैं लाजा मत पत दैरे दुनी को नीलजा होए भय न्यारा। इसका मतलब भक्ति का मार्ग, पराध सदा प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग, सीधा 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 राजी महाराज की बात, और इधर उधर देखना ही नहीं। दुनिया में सिंपल शब्द है, शब्दों के इस्तेमाल देखना।
ये तो पागल है, ये लड़की, ये लेडी पागल है। पागल है किसके प्रति? पागल है उसके पति के प्रति। पति के पागल है, तेरा लड़के से पागल हो जाएगा। पागल तो पागल शब्द यूज हुआ ना। ये लेडी पागल है तो कैसे? किसके प्रति पागल है? अपने पति के प्रति पागल। पति के प्रति पागल तो नहीं, तो पागल शब्द ठीक है ना। ओ मैं तो बिगड़ गया, दुनिया बोले बिगड़ रहा है, ये परमात्मा की भक्ति में बिगड़ गया, तो ठीक ही तो बोलो। ये तो पागल है। क्यों? किसके प्रति? अपने देवर के प्रति। तो खतरा। देवर में पागल, ससुर में पागल, पड़ोसी में पागल, ये तो खतरा है। पागल तो पागल ही, लेकिन पति के प्रति पागल। तो आत्मा परमात्मा के प्रति पागल हो तो इससे बड़ी तो क्या ऐसी, लेकिन होता नहीं ना। मजे दिया है ना, शब्द तो मिलता है, सेंटेंस है ऐसा, हाँ वो परमात्मा से पागल, लेकिन होता नहीं ना। हमारा मन को देखिए ना, मन का परमात्मा से पागल होता है, संसार के प्रति पागल होता है, चाय में पागल होता है, लेमन टी में पागल होता है, लहसुन में पागल, प्याज में पागल, इतने में पागल, ऑन द टिप ऑफ टंग में पागल। 6 महीना मेहनत करके एकदम किचन गार्डन में, 6 महीना 3 महीना में सब्जी बन, अपने हाथ के लिया है, स्वाद नहीं है अभी, और बनाए पकाए ठीक, और थाली में आया और हाथ से स्पर्श किया, स्वाद नहीं है, उठाया ओठ में, स्वाद नहीं है, और जैसे ऑन द टिप ऑफ टंग स्वाद, वाह बोलते हैं वाह हो गया। 6 महीना 4 महीना का मेहनत, ऑन द टिप ऑफ टंग, फ्रैक्शन सेकंड में वाह। इसके इतने जीवा के लिए, इतने स्वाद के लिए इतने पागल। बस यही कहीं पूछ हमारा अड़का हुआ, आगे निकलने नहीं देता ये गुनाह। इसमें पागल बना है। प्राणा जी बोलते हैं मैं पागल, मैं बिगड़ा हूं। किस अर्थ में बिगड़ा हूं? देखिए, एक महात्मा जी थे नौतनपुरी में, 14-15 साल से मोहन थे, ऊपर रहते थे। एक दिन सुबह उनको विचार आया, आज खीर खाने की इच्छा, पता नहीं प्रारब्ध क्या था या क्या, उनको खीर खाने की इच्छा हुई सुबह। जॉब तक छोड़ करके लगे, नीचे आए, गौशाला में गए, लिख के दी मुझे आज 1 लीटर दूध देना है। पुजारी के पास गए, मुझे चीनी हो जाए, स्टोव और कैरोसिन तो है कमरा में, बर्तन भी सब कुछ है, बना के खाते थे, लेकिन सुबह एक टाइम बनाया, शाम को बनाया, थोड़ा बनाया, खाया, और मौन रहे, जप करे, उतना ही उनका था। नाम है मोहनी बाबा। तो लिख के दिए, सारा मसाला वसाला ले आए सारा, और वो दूध, फिर आज कहाँ से मोहनी बाबा नीचे उतर गया, दूध मांग रहे, क्या करने वाला है? फिर उसका लिख करके पढ़ने, आज मुझे खीर खाने की इच्छा हो रही है, बहुत बड़ी ले, सब सामग्री इकट्ठा करते 10 बज गया सुबह से। और उसके बाद बनाना शुरू किया, और बढ़िया से बनाए, सुगंधित एकदम घुमट के कमरा में। 12:30 हो गया और सब ठीक ठाक किए, 1 बज गया, प्रारब्ध क्लिक हो गया है। आज ये खीर तैयार हो गया, एकदम हाथ में आया, खाने वाले सुगंध नाक ने तो स्वीकार कर चुका है, और जीवा का काम क्लिक हो गया कि खीर खाने की इच्छा कहाँ से आई? ये खीर खाने की इच्छा कहाँ से आई? सुबह 6 बजे से लगा, न मंदिर दर्शन करने गया, न जॉब किया, न तप किया, न राज्य की बानी पड़े हुए। सुबह 6 बजे से फिर मैं गौशाला गया, ग्वाला से दूध की बात की, फिर पुजारी के पास गया, फिर मसाला ले आया, ये ले आया, बनाया, इतना मेहनत करके 12:30-1 बजे तक मैं इसके पीछे, ये जीवा के पीछे, ये इच्छा। उठाए खीर, आए गौशाला, और गौशाला में गौ को खीर दे करके गोबर निकाल कर जीवा में गोबर घिस दिया। पागल है ना?
हम क्या बोलेंगे, विचार आए तो भी आज के दिन तो खा ही देते तो अच्छा ही होता। कम से कम आज तो खाने का, कल से गोबर की है ना, हमारा दिमाग तो यही बोलता है। जो राखे कुल वेद मर्यादा, कुल मर्यादा वेद मर्यादा अगर कोई रखते हैं, अच्छा कुल मर्यादा क्या सिखाता है? हमारे कुल में नहीं है बोलते हैं यार भाई, ये सन्यासी होने का हमारा कुल, हमारा गृहस्थ धर्म, ये कुल में। तो दीनदयाल गुरु जी बताते थे कुल धर्म और लोक धर्म और वेद धर्म, वेद मर्यादा, कुल मर्यादा और लोक मर्यादा, 3 मर्यादा। वेद मर्यादा मतलब वेद में क्या लिखा है, वेद में क्या पूजा अर्चना लिखाया हुआ है, वेद मर्यादा। अब वेद मर्यादा नहीं माना तो हिंदू नहीं। वेद मर्यादा, और वेद मर्यादा हमको रस्सी लगा करके खींचता है। और कुल मर्यादा, हाँ तो हमारा कुल में ऐसा लिखा है, वो कुल धक्का मारता है। और लोक मर्यादा तो ताली बजाता है, इसने वेद में कहा बात माना, हाँ लोक की बात सुनी, ताली बजा करके बेचारा फांसने वाला गए। इसी का नाम तो है त्रिगुण फांस के फंद परे थे छत्रसाल महाराज कहते, ये त्रिगुण है। ये वेद लोक, ये क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। और लोक मर्यादा मानते मानते वेद मर्यादा कुल मर्यादा, भजन भक्ति तो गया। परमात्मा के प्रति प्रेम कब उत्पन्न, ये तो प्रेम की बात है, परमात्मा प्रेम स्वरूप है। तो इसके लिए प्राणनाथ जी ने देखा, ओहो जो राखे कुल वेद मर्यादा सो जिना संग करो हमारा, मेरे साथ संगत करो ही नहीं, मैं तो बिगड़ा। अच्छा आप धार्मिक नहीं हो, अपराय प्रश्न, जो वेद नहीं मानता हो तो प्राणनाथ जी यहाँ पर जो वेद, जो राखे कुल वेद मर्यादा, तुम वेद को उदाहरण ले, वेद की टॉपिक के ऊपर ले। प्राणनाथ जी ने बोला जो वेद को मानता है, यानी बोले ना जो राखे कुल वेद मर्यादा, जो वेद को मर्यादा मानता है वो मेरे पास मत आओ। को इसका मतलब वेद पूरे ही, बस यही तो जानना है। वेद में 80,000 मंत्र कर्मकांड है, 16,000 मंत्र उपासना है, और 4,000 मंत्र जो है उपनिषद पोर्शन, जो है ज्ञान का पोर्शन है। वहाँ पर आत्मा के कल्याण है। जब हम तो वेद मानते हैं करके पूरा वेद सिर में ले उसका मानना नहीं बोले। वेद में क्या पकड़ाया है, क्या छोड़ाया है, इसलिए तारतम कहते हैं वेदों ने जो पकड़ाया है वो तारतम छोड़ाता है, वेदों ने जो दिखाया है वो तारतम पकड़ाता है। हम कैप्सूल रूप में उसका परिभाषा ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर वेदों, वेद मर्यादा मतलब जो राखे कुल वेद, मतलब वेदों ने जो पकड़ाया है उसको ही सब कुछ मान करके बैठने वाले मेरे पास आए मत, क्योंकि वेदों ने उसके ऊपर दिखाया है परब्रह्म परमात्मा, दिव्यो ही अमृत पुरुष बाई अभ्यंतर मना शुभ्र ही अक्षरात परतः पर, दिखाया है ना वो लक्ष्य, उसको जानने का। प्रणव धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्य मुच्यते अप्रमते न वेदव्यम सर्वत तन्मय भवेत, ब्रह्म लिखाया, अक्षरात परतः पर दिखाया है, अक्षर से परे। तो दिखाया हुआ को पकड़ो ना, जो छोड़ा, जो पकड़ाया है उन्होंने तो सीढ़ी चढ़ाया, चित्त शुद्धि के लिए पकड़ाया, पकड़ते रहोगे। अरे सीढ़ी में कब तक खड़े रहोगे, सीढ़ी का मतलब है छत में पहुंचना। वेद शास्त्र जो है परमात्मा प्राप्त करने के लिए, वो मर्यादा में बैठे रहे। तो यहाँ मानने का अर्थ है वो क्या पकड़ा रहा है, क्या छुड़ा रहा है। तो प्राणनाथ जी उसका खंडन कर रहा है। वेदों बल्कि जो किताब ही खंडन की बात नहीं है, वहाँ पर अंदर में स्वर्ग का मजल है, वैकुंठ का मजल है, साकार पोर्शन है, निराकार पोर्शन है, इन सबको छोड़ने की बात है। और उसके बाद अंध सत असत, सत भी नहीं असत भी नहीं, ऐसा एक रास्ता बताया है। वो परमात्मा सत भी नहीं असत भी नहीं, तो क्या है? वो परमात्मा साकार में नहीं, निराकार में, वो क्या है? शुद्ध साकार है। वेदों ने लक्ष्य किया है, उसको पकड़ने की बात है। तो यहाँ खंडन उस चीज की। और कुल
कुल मूल हमारा आनंद है। कुल मतलब शुरुआत, हमारा कुल धर्म मतलब कौन से ऋषि से तुम्हारा शुरू हुआ है, वो कुल धर्म मानते। प्राणेश जी ने बोला है, पद्धति ने बोला कुल मूल हमारा आनंद है, अर्थात राज्य का आनंद स्वरूप श्यामा जी का नूर से 12,000 ब्रह्मात्माएं, हम वो नूर के अंग है, वो हमारा वो प्रकाश है हमारा, इसलिए हमारा कुल तो आनंद है। श्यामा जी महाराज आनंद स्वरूप है। अब तुम तो कुल का धर्म पकड़ रहे, हमारा कुल, लोग वही कुल धर्म करके तो हत्या, पशु हत्या कर रहे हैं। हमारा कुल का है, पक्षी को दे, मुर्गी को दो, कहाँ कुल का धर्म है। क्या था वो बहुत फेमस है ना, वो बिल्ली बांधने का प्रथा, ऐसा ही है कुल का। किसने कहाँ बुद्धि बिगाड़ दी और उसको फल हो गया। कहाँ इब्राहिम पैगंबर को वहाँ पनिशमेंट था, यहाँ उसको धर्म बना दिया। तो ऐसे ही कुल का भी अंधाधुंधा फल हो रहा है। पिताजी, छोटा सा लड़का था 7-8 साल का, और उसका पिताजी के आज श्राद्ध था। तो पंडित जी आने वाले हैं, तो बच्चा को बोले आप तो बेटा यहाँ बैठना, आज मेरा पिताजी का श्राद्ध है, मैं श्राद्ध कर रहा हूँ, तो एक जगह बैठना। तो बेचारा बैठा, देखते रहे माँ पिताजी को, बैठे बैठे देख रहा। तो पिताजी ने सब ठीक ठाक किया, पंडित जी आने वाले हैं। तो एक उसमें सफ़ेद बिल्ली थी, और बिल्ली को भी बांध दी, बिल्ली को बांध दिया बगल में। उसके बाद अब पंडित जी आए, कार्यक्रम हुआ, श्राद्ध कर लिया। बाद में ये पिताजी मर गया तो ये लड़का बड़ा हो गया, लड़का का भी यही हालत हुआ, उसको भी श्राद्ध करना था। देख समझा बहुत, जब मैं छोटा था, पापा, मेरे पापा जी सब इकट्ठा करके सब सामग्री थे। पंडित जाने के टाइम अरे एक चीज़ तो भूल गया, दौड़ा बेचारा गांव में, पूरा बाल मुंडन किया हुआ है, श्राद्ध कर रहे, सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ है। तो उधर से पंडित जी आकर बैठ गए, और कोई श्राद्ध का सब सामग्री तैयार, कहाँ गया, कोई है नहीं है। तो उसमें उधर से आया, पंडित जी 1 मिनट में आ रहा हूँ, पंडित जी क्षमा चाहता हूँ, वो सफ़ेद बिल्ली तो मिली नहीं, काली बिल्ली मिली। काली बिल्ली कहाँ ले गए? नहीं, मैं सब देख रहा था, पिताजी का याद आया, पिताजी ने एक काली बिल्ली मतलब वो सफ़ेद बिल्ली बांधी थी बगल में, वो श्राद्ध के दिन, पिताजी के श्राद्ध के दिन। तेरे पिताजी ने बिल्ली इसीलिए बांधे कि वहाँ बिल्ली आकर के यहाँ छोएगा, अशुद्ध होगा करके, कोई नहीं घर में करके बिल्ली को बांधा था, और तूने श्राद्ध के अंग मान लिया। गांव से घर में बिल्ली नहीं है, ढूंढ के ले आया। यही है कुल धर्म। कहाँ किसकी बुद्धि बिगड़ी, किसको हत्या करके वो करके, बस कुल धर्म हो गया। अरे थोड़ा विवेचन करो किस परिस्थिति में क्या हुआ है। इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु कुल धर्म के पीछे रूट में जा रहे हैं, और वेदों के रूट में जा रहे हैं। ऐसे लोक मर्यादा, लोक को तो क्या है, उनकी ताली कब बजेगी, जो उनका फायदा हो, तो हमारे आत्मा के फायदा में ताली बजे तब ना। इसलिए सब मर्यादाओं को पालन करते करते सुबह होती है, शाम होती है, दुनिया सब तमाम होती है। प्राणनाथ जी ने सब देख करके बोले, ये सो जिन संग करो हमारा, ये सब समय को बर्बाद करने वाले हैं, मेरे पास आओ मत। भयंकर बम्पर है ये सुंदर साधु। तो कल इसके विषय में और चर्चा करेंगे। ये एक यूनिक टॉपिक है, ये ज़्यादा नहीं है प्रकरण, इसमें 7 ही चौपाई है प्रकरण, इस प्रकार 7 ही चौपाई है, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा बंधन मुक्त बनाने के लिए, हम कहाँ का हमारा गुण अंग इंद्रिय, हमारा समय कहाँ बधा हुआ, कहाँ खर्च हो रहा है, उसका पूरा नस ऑपरेशन करके हमें मुक्त करके आत्मा निश्चिंत करके राज्य के प्रेम में डूबेगी। मैं लाजा मत पत दैरे दुनी को, मैं लाजा मत पत दैरे दुनी, नीलज हुए भय न्यारा, जो राखे कुल वेद मर्यादा, जो राखे कुल वेद मर्यादा, सो जिन संग करो हमारा, सो जिन संग करो हमारा।
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।